1 लाख एडवोकेट कम से कम हमारी कम्युनिटी के होंगे, और दिल्ली में भी अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 15 से 20 हजार एडवोकेट्स हैं, और जीतने के लिए 3-4 हजार वोट एक कैंडिडेट के लिए काफी। तो मेरा सजेशन है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि आप अलग अलग लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। जो मेरा अपना मतलब सजेशन, आप पैनल बना लें, और पैनल बनाकर यदि आप लड़ोगे तो 3-4 दिन निकल सकते हैं। तो संविधान के विषय में एक एडवोकेट को पता होता है, तो मेरा मानना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान हम लोगों को दिया, देश को दिया, वो हमारे पूर्वजों की विरासत। जब बुद्ध की बात कीजिए, ज्योतिराव फुले जी की बात कीजिए, कबीर की बात कीजिए, और जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने जो समय समय पर संघर्ष किया है, उस संघर्ष को संविधान में उतारने का काम बाबा साहब डॉक्टर। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। साथियों, टॉपिक तो संविधान का दिया हुआ है, कैंडिडेट की तो मैं बात नहीं करूंगा। सब लोग समझदार हैं, जब कोई लड़ना चाहता तो पता है कि लड़ाई कैसे होती है, तो उस पर तो बाद में बात कर लेंगे। सब लोगों ने बात कर ली है, तो एक बड़ा टॉपिक है चुनाव का। तो एक ऐसे टॉपिक को बात करना चाहते हैं, संविधान है तो हम है, संविधान नहीं तो हम है। देखिए, संविधान केवल एक किताब नहीं, संविधान आत्मा है। अगर देश के संविधान को निकाल दो तो इंसान के पास क्या है? कुछ नहीं। ना तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, ना बोलने का अधिकार है, ना जीने का अधिकार है, कोई अधिकार नहीं। वो 2,500 साल पुरानी है। अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं, खासकर इस देश के 15 लाख के लोग अगर अपने आप को इंसान समझते हैं, तो देखो लोग कौन सी समझेंगे। तो संविधान के विषय में एक एडवोकेट को पता होता है, तो मेरा मानना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान हम लोगों को दिया, देश को दिया, वो हमारे पूर्वजों की विरासत। जब बुद्ध की बात कीजिए, ज्योतिराव फुले जी की बात कीजिए, कबीर की बात कीजिए, और जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने जो समय समय पर संघर्ष किया है, उस संघर्ष को संविधान में उतारने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। और ये संघर्ष लिखित में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दे दिया, मोहर लगा दी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सारे जो भारत के लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो मानते नहीं है कि भारत के संविधान को इस देश में होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। और जो लोग जो संविधान को भी मानते हैं, वो हमेशा से 3,000 साल से इस देश में असमता की बात करते आए हैं, अनजस्टिस की बात करते आए हैं। वो लोग इस देश में गुलामी का जो माहौल उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो हमको समझना है कि हमको इस संविधान को कैसे लोगों तक लेके जाना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपने बेटे को तोड़ देगा। संविधान को किसी की जरूरत नहीं कि उसकी कोई रक्षा कर सके। देश संविधान से चलता है, देश से चलता है, संविधान से चलता है, सारी व्यवस्था संविधान से। तो अलग बात है कि चलाने वाले लोग बेईमान है, तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करते, मगर देश संविधान से ही चले और संविधान से चल रहा है। मगर जो संविधान को प्यार करते हैं, संविधान में अपने फ्रीडम देखते हैं, अपनी आजादी देखते हैं, अपनी डिग्निटी देखते हैं, उनकी ज्यादा ड्यूटी होती है कि वो संविधान के थ्रू से समाज के अंदर जाए और संविधान के विषय में बताए। तो यहाँ मैं अपनी ड्यूटी बताता हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी क्या है। हमारी ड्यूटी है, हम मैसेंजर, वी आर द मैसेंजर। हम मैसेंजर हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों का जो संदेश है, उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले मैसेंजर है। आई एम द मैसेंजर टू गिव द मैसेज टू गिव द सोसाइटी। सोसाइटी को देने के लिए मैसेंजर। अगर हम समाज को एक मैसेज देंगे, वो मैसेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मैसेज है, वो बुद्ध का मैसेज है, वो महापुरुषों का मैसेज है।
अब ये हमको डिसाइड करना हम किस लेवल को मैसेज को दे सकते हैं। अगर हमने ज्यादातर लोगों को अवेयर कर दिया कि आपके अधिकार क्या है, तो वो खुद खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन इस देश के लोग खड़े हो गए, उस दिन इस देश के संविधान की तरफ उंगली भी उठा नहीं करता है। अब ये है कि 90% इस देश के लोग संविधान के विषय में जानते ही नहीं कि संविधान में है क्या, संविधान क्या करता है। संविधान अगर 90% लोग संविधान के विषय में नहीं जानते हैं, तो फिर संविधान को कैसे अच्छा करेंगे। और ये ड्यूटी किसके सबसे ज्यादा, ये ड्यूटी है लॉयर्स की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रजिस्टर थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रजिस्टर होते इस देश में संविधान दिया, क्या क्या दिया आप लोगों को पता है। तो हम लोगों की जैसे ड्यूटी बनती है कि हम भारत के संविधान को पढ़कर उसकी अच्छी चीजों को लोगों को बताने का काम करें, जब भी भारत का संविधान बन सकता है और एक प्रकार से और भारत का संविधान बन सकता है। वो है सत्ता। अगर आपकी सत्ता होगी तो भारत का संविधान को भी हाथ में रखा है। सत्ता और सत्ता की जो समस्या है हर प्रकार की, उसकी समस्याओं की चाबी है सत्ता। और सत्ता की बात कर ही रहे थे, जहां रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि अगर जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो खत्म हो गया तो क्या हाल होगा। 131 नंबर पार्लियामेंट जाएगी, तो मैं तो चाहता हूं खत्म होना चाहिए, क्योंकि इंसान को बड़ी ताकत, हमको अपनी ताकत का एहसास नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो इक्वलिटी की बात नहीं बोलता हूँ। इक्वलिटी के लिए तो उससे क्या क्या लेना पड़ेगा हमको, अगर इक्वलिटी की बात कर लेंगे तो। उन्होंने 3000 साल से लूटा लूटा, वो लूटे क्या लूटे, और हम लूटे हुए लोग। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको समाज को अपनी ताकत का एहसास हो, जिस व्यक्ति को अपनी ताकत का एहसास हो गया वो कभी न झुकता है और न डरता है। तो इसलिए लड़ रहे हैं। अभी चमन भाई बोल रहे थे, वो अच्छी बात बोल रहे थे, मगर मैं थोड़ा पॉजिटिव बोलने वाला इंसान हूं। मैं लड़ने में विश्वास करता हूं, मैं डर के बैठने में विश्वास नहीं करता हूं। लड़िए, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, आपने बच्चों को क्या देने जाएंगे कि मैं तो लड़ाई नहीं, तुम भी मत लड़, मैं तो लड़ाई नहीं, तुम भी मत लड़। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं लड़ते तो क्या अधिकार देगा। मंगल काशीराम साहब नहीं लड़ते तो क्या अधिकार दे पाते। बहन भारती नहीं लड़ती तो चारों मुख्यमंत्री बनाते। लड़िएगा, लड़ना सीखिए। पहली बार बिना सीखे लड़ेंगे तो दूसरी बार आप सीख के लड़ेंगे और तीसरी बार आप परफेक्ट होकर लड़ेंगे। लड़ना चाहिए ना, क्योंकि आज तक हमको लड़ने से दूर रखा गया। तो मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति लड़ना चाहिए, और जब प्रत्येक व्यक्ति लड़ना सीख जाएगा तो फिर इसमें इकट्ठा होना भी सीखेगा। आपके ऊपर लड़ना ही नहीं आता, उनको लड़ना आता है, वो कम लोग फिर भी जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास में प्लानिंग है। हमारे पास में प्लानिंग नहीं है, हमारे पास में कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए लड़ना चाहिए। और अगर प्लानिंग से लड़ेंगे हम, देखिए कोई भी युद्ध वैसे नहीं जीता जाता। सेना बहुत छोटी होती है और कोई जनता से लड़ जाती है। 5 अगर कमांडो आ जाए तो लगभग 100 लोगों को कमांड कर देंगे, क्योंकि वो ट्रेंड लोग हैं। अगर ट्रेंड लोग लड़ने के लिए आ जाए, जिनको अनुभव है कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वोट की अपनी तरफ किया जाता है, तो ये कोई भी चुनाव देश के अंदर बड़ा चुनाव नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि जो लड़ने वाले लोग हैं, हम तो वोट देने वाले लोग, वोटर हैं, हम तो वोटर हैं और बहुत जागरूक वोटर हैं। ऐसे नहीं कि हम तो ऐसे लोग वोटर हैं, जागरूक वोटर जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सब लोग दूसरे लोग हैं। मगर लड़ने वाले लोग अगर जागरूक आ जाए तो एक एक सीट निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो लड़ने वाले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी और संविधान को सामने रखना पड़ेगा। देखिए अभी देश में 2024 में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि देश की आजादी के बाद कभी संविधान पर भी चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव। मगर एक तरफ लोग थे संविधान को खत्म करने वाले लोग, और एक तरफ थे संविधान को बचाने वाले लोग। क्यों ना कोई हमारा कैंडिडेट निकले और कहे कि भाई हम लोग भी कैसा करेंगे। क्यों उम्मीद करना और लोगों से, तो कभी आपको वोट नहीं देते, क्या पता लोग आपकी तरफ आ जाए। क्योंकि 1,40,000 वोट है, लगभग मुझे लगता है कि 30,000 वोट अपने 15 से 20,000 वोट,
अगर उनके अंदर एक मैसेज चला गया, अगर 2000 लोगों के तरफ एक मैसेज पहुंच गया कि जो कैंडिडेट है ये विशेष कारण के लिए लड़ रहा है, वो विशेष कारण कुछ भी होता है बात पर डिस्कशन कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में बात आएगी कि मैं सबको छोड़ो इस आदमी को वोट दूं, एक रीजन बन जाएगा उसके लिए वोट होने का। तो अगर कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकती है तो जीत सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे तो बहुत दिन से कहते आए हैं कि भैया वहां कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, तो अब कोई नहीं पहुंचा तो कोई पहुंचा ही नहीं है। पहुंचने का रास्ता क्या है देख लीजिए। आपने मेरी बात को सुना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। देश को आजाद कराने में आप लोगों की भूमिका रही, संविधान को बनाने में आपकी भूमिका रही, और आप के पूर्वजों ने संविधान बनाया और फिर भी ये सोच रहे हैं कि कैसे सरवाइव करें यहाँ पे, तो ये बड़ा दुख की बात। देश में वैसे हिसाब लगाओ तो 1 लाख कम से कम एडवोकेट तो होंगे हमारी कम्युनिटी के, कम से कम बता 1 लाख एडवोकेट कम से कम हमारी कम्युनिटी के होंगे। और दिल्ली में भी अभी वक्ताओं ने बताया कि 15 से 20 हजार एडवोकेट्स हैं और जीतने के लिए 3-4 हजार वोट एक कैंडिडेट के लिए काफी। तो मेरा सजेशन है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि आप अलग अलग लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। जो मेरा अपना मतलब सजेशन, आप पैनल बना लें और पैनल बनाकर यदि आप लड़ोगे तो 3-4 दिन निकल सकते हैं। चमन भाई ने भी वही बात की पहले कि सोच समझ के लो, तो आपस में मिलकर पैनल बना लो। टाइम बहुत कम है, आपके पास में 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में आप पैनल बना लो, सारी बातें हमारी संस्था के प्रधान जी ने बताएंगे कि कैसे लड़ा जाएगा, कैसे पैनल बनाया जाएगा, सब कुछ बनाया जाएगा। मानो 1000 या 2000 वोट हमारे प्रधान जी ने कर रखी है इकट्ठी हमारी उसमें संस्था में, तो आप यदि पैनल लड़ो बनाओगे तो हमारे प्रधान जी सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से, हमारे 25 मेंबर वो भी सपोर्ट करेंगे और हम लोगों को भी सपोर्ट करेंगे। बाकी हमारे यहाँ करगलडूंगा कोर्ट में जत्थे हैं 100-100, 200-200 लोगों के, आपको पता है अच्छी तरह कहाँ कैसे कैसे मतलब प्रोग्राम चलता है, आपको अच्छी तरह पता है। ये भी बता देता हूँ कि उन लोगों को कैसे मतलब पकड़ना है, क्योंकि दूसरे लोग तो लंच बॉक्स भी भेजने लगे हैं जत्थों को, प्रधानों को समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, प्रधान जी तो हमारे वो तो ऐसे प्रधान तो ना होंगे आने वाले समय में, ऐसे प्रधान जी तो है। हाँ बिल्कुल। और हमारी एक और बताऊंगा, हमारी संस्था को जितनी पहचान दिलाई है इन्होंने, वास्तव में धन्यवाद की बात है। ऐसे प्रधान जी, इनकी एक और खूबियत है, 25 में से 20 होंगे ना हो, 5 भी अकेले सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलने के लिए तैयार रहती है, हाई कोर्ट में धावा बोलने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखो ना, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे बात ही नहीं होती, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात सीधे हमें धावा बोलते हैं सीधे। कोई जाओ तो भला, ना जाओ तो भला, अपनी गाड़ी लेकर सीधे कहीं जाना, अपना जेब से पैसा खर्च करना, समय एनर्जी सब कुछ संस्था को इन्होंने दिया पूरी तरह से। पीछे का इतिहास उठाकर देख लो और आज का उठा लो, आपकी संस्था को पूरे देश में क्या, पूरी दिल्ली में कोई नहीं जानता, आप पूरे देश में जानता है, पूरे देश में हर स्टेट में मेंबर बना है। देखो ना, क्योंकि मेंबर तो सिर्फ तो मैंने काट किया ना, देखो ऊपर क्या कितने मेंबर सिर्फ काट चुके हैं, 400-500 मेंबर तो बाहर बाहर के बना दिए, कहाँ से डाला, इतनी मेहनत की है जा जाके। और हम पर जितनी मेहनत की गई उनके साथ में कोशिश की पूरी उनके साथ चलने की, और मैंने पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने वास्तव में बहुत काबिल तारीफ काम किया। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि ये दोबारा यदि तैयार हो जाए ना, तो हमको बहुत बड़ा एहसास होगा कि दोबारा ये प्रधान बन जाए 2 साल के लिए, और तो संस्था कहाँ से कहाँ पहुंचे। हाँ, तो साथियों फिर मैं यही कहूंगा कि देखो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, संविधान के बारे में सब लोगों ने पहले हमारे जो प्रीवियस वक्ता है सबने बता दिया, और इलेक्शन के बारे में मैंने भी बता दिया आपको कि मैंने अपने जो मेरे भाई हैं सुजीत सम्राट जी, उनको इलेक्शन लड़ाया था ग्राम प्रधान का 2005 में। तो 6 महीने से गांव में जाकर लौट गया था, और वोट बनवाना और कैसे कैसे चढ़ाना और क्या क्या सिस्टम था लोगों का, मैं इलेक्शन मैंने लड़ाया वहां। तो 6 महीने में पैर पूछ के कमर की हड्डी भी टेढ़ी होगी भाई, ये समझ लो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इलेक्शन लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लड़ रहे हो, आप धन्यवाद के पात्र हो। तो जब लड़ रहे हो तो फिर पैनल बना के लड़ो, और मन से लड़ो, और तरीके से लड़ो। 1 महीने में आपको सफलता जरूर मिलेगी इस बार। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय भीम, जय भारत, नमो।